Hello dear students, welcome to Physics to See Great हो कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल यूट्यूब चैनल। ये वाला जो अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जेई नीट के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यूज़फुल होगा, ऐसा एक पूरा सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स पे। क्या है बेसिक मैथ्स? तो ये ए ग्रुप के स्टूडेंट हो आइदर बी ग्रुप के स्टूडेंट हो, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है, क्योंकि ये वाले चैप्टर के सीरीज़ के लेक्चर में हम फिज़िक्स के जो भी बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट होंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मतलब कैसे, मैथमेटिक्स के रिलेटेड, मतलब कि वो लेवल तक का मैथ्स जो 11-12 साइंस फिजिक्स कंप्लीट करते करते आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे मैथ्स के पूरे जो कंसेप्ट है सभी के सभी वो आपको ये चैप्टर में दिए जाएंगे। एक बार समरी में आपको दे देता हूँ क्या चीज़ें हम स्टडी करने वाला है। तो कि भाई हम तो सबसे पहले चालू करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज़ से। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी की पावर 0 क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। बट व्हाट अबाउट इफ आई से दैट a प्लस बी का फिफ्थ पावर क्या होगा एक्सपांशन में? यहाँ पे अपनी गाड़ी रुक जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को एकदम इजीली आ जाए, मेथड से ये सिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर तो कि भाई बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स है लाइक बाइनोमियल थियरम क्या होता है भाई, कहाँ पे उसका यूज़ होता है फिजिक्स में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लोअर स्टैंडर्ड्स में आ गया होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। बेसिक आइडिया अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देन आफ्टर आप लोगों को ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड तक पता होगी कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। बट अगर आपको अब यहाँ पे कोई बोल दे कि साइन, समझ लो कि आपको बोला 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये सब चीज़ें कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए कंसेप्ट आएगा यूनिट सर्कल, जिसको हम यहाँ पे ये चैप्टर में लेने वाला है। ठीक है, फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाने वाले हैं। बी ग्रुप वाले को यहाँ पे देखना ज़रूरी है, ए ग्रुप वाले को शायद पूरे के पूरे 2 चैप्टर इसके ऊपर आएंगे, इसलिए उन लोगों को तो आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, कैसे होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सभी। देन आफ्टर कंसेप्ट ऑफ स्लोप, क्या होता है भाई। ठीक है, देन आफ्टर हम सीखेंगे एंगल कैसे मेजर किया जाता है, उसके डिफरेंट यूनिट्स क्या होता है। एंड लास्ट में हम सीखेंगे लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, इतने कंसेप्ट जो है ये हम चैप्टर में मेजरली टच करने वाला है। बाकी आप देखो तो थोड़ा एक कंसेप्ट ऐसा भी आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करने की आएगी। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 या 3 बार इसका यूज़ कहीं कहीं पे 12 साइंस 11 साइंस में आता है। एंड लास्ट कंसेप्ट आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब के जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब कि आपको ऐसे बोला हो कि साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, या तो सिंपल जनरलाइज तरीके से बोलो तो साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें।
तो इतने सभी बेसिक कंसेप्ट हम ये बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता है, जब बेसिक से चीज़ें आएंगी इसलिए आप लोगों को पता होगा, ऐसा भी आएगा, नई नई चीज़ें भी आएगी, ध्यान से समझते जाना और अपनी कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपांसन हो जाता है। सेकंड केस में अगर आप देखते हैं तो अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर कुछ ऐसा दिया है आप लोगों को कि भाई होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दिया है, तो इसका एक्सपांसन क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे हो जाता है। वहीं पे अगर इसका होल स्क्वायर नहीं क्यूब है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब दिया है तो इसका एक्सपांसन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ऐसा हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये सारी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है ये तो सेम ज रहेगा, प्लस ज रहेगा दोनों केस में, ठीक है। चलिए फिर अगर ऐसा है कि भाई आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बोला हुआ है तो इसका एक्सपांसन क्या हो जाएगा, तो कि भाई a प्लस बी और जो बाकी बेसिक है वही a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसका इतना कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं रहता है, बट इवन दैट आया इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। कुछ कुछ जगह पे आप ऐसी भी चीज़ें देखेंगे लाइक ये वाला एक्सपांसन कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर बीच में प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर कहीं पे आप ऐसा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे ये हो जाता है 4ab। देखो भाई, इतने जो स्टार किए हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाकी के जो है वो आपको ध्यान में रखने के। चलिए सर, अब इतने सारे जो आते हैं ये तो पावर बाय पावर इंक्रीज होते ही जाता है। कल को आपको बोल दे कि a प्लस बी के होल 5th पावर का एक्सपांसन क्या होगा, a प्लस बी के 6th पावर का एक्सपांसन क्या होगा, तो सर ये सभी चीज़ों को तो हम कैसे हैंडल करें, ये तो सब चलता ही जाता है। चलिए, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देता है, ठीक है। नेम ऑफ मेथड इज पास्कल ट्रायंगल। देखो भाई, क्या करेंगे हम, इधर ऐसे 1 किया, फिर यहाँ से तो कि भाई ये भी 1 और ऐसे 1 किया, ध्यान से समझते जाना अभी, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया। क्या होता है अब इसका मीनिंग, सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी का 0 पावर। भाई किसी का भी 0 पावर हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप आप लोगों के लिए रेडी होगा। चलो अब हम पावर इंक्रीज करते हैं कि a प्लस बी का कितना पावर लेगा, हमने 1 लिया, तो किसी का भी 1 पावर क्या हो जाता है, वही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे a और b, तो उसका आगे का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना हो सकता है, 1 तो हो ही सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये 1, ये a का कोएफिशिएंट, ये b का कोएफिशिएंट। अब ट्रायंगल कैसे बनाते जाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 और 1 को ऐड कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। चलो अब एक और स्टेप आगे जाते हैं, a प्लस बी का अपन ने स्क्वायर किया, ठीक है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे 1 है ना, उधर a मानो, a का स्क्वायर, फिर a की पावर 1 कम कर दो और b की पावर बढ़ा दो, और लास्ट में a की पावर और 1 कम कर दो, b की पावर और 1 बढ़ा दो, तो आपका एक्सपांसन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान में क्या रखने का, एक नोट में ध्यान में ये रखने का कि लेफ्ट टू राइट
जाते टाइम ए की पावर 1 जितनी कम करते जाओ एंड बी की पावर इंक्रीज करते जाओ। ये नोट ध्यान में रखने का। चलो अब देखते हैं, यहाँ से एक और आगे बढ़ाया और यहाँ से एक और आगे बढ़ा दिया। चल भाई, अब मैंने बोला वैसे ये 2 और 1 को मिला दो तो इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 और 1 को मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो अब आपको बोला कि भाई एक्सपांशन दो किसका, तो कि भाई a प्लस बी के होल क्यूब का। चलो सबसे पहले हमने a का पावर 3 लिख दिया। चलो अब ये रूल क्या कहता है, ये नोट क्या कहती है, जैसे ही इधर जाता है a का पावर कम कर, चलो 3 में से 2 कर दिया, b का पावर बढ़ा दे। चलो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे b का पावर कितना कर दिया, 1 कर दिया। सर अब आगे कोएफिशिएंट कितना रखे, तो इधर देखो भाई ये 3 है तो इधर 3 रख दो, फिर बाद में भी क्या आया, 3 आया। चलो भाई तो यहाँ पे 3 रख दो। अब a का पावर और ज्यादा कम करो, 2 में से 1 रह जाएगा, b का पावर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बढ़ा दो 1, एंड लास्ट में क्या कर दो, तो कि भाई b का क्यूब कर दो। तो ये हो गया क्यूब का एक्सपांशन। अब आपको इसको मैच करके अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ देखना है तो वेरीफाई कर सकते हो। अब और ज्यादा एक पॉइंट आगे जाता है, चलो ये पूरा ट्राइंगल बनता जाएगा। 3 और 1 ऐड कर दिया, 4 हो गए, 3 और 3 मिला के इधर 6 हो गए, 3 और 1 मिला के इधर 4 हो गए। तो इधर क्या आएगा, a का 4 पावर प्लस a की पावर 1 कम होगी, मतलब a का क्यूब, b की पावर 1 क्या हो जाएगी, इंक्रीज, आगे कोएफिशिएंट 4 आ जाएगा, प्लस 6 a की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा, b का 1 इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 कोएफिशिएंट आ जाएगा, a का पावर और 1 कम होगा, b का पावर 1 ज़्यादा हो जाएगा, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, b का पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा मेथड हुआ ना, इसको बोला जाता है पास्कल ट्रायंगल। आप इससे कितनी भी पावर वाले चाहे आपको एक्सपांशन बोले, जस्ट खाली इसको एक्सपांड करते जाओ, a की पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए 1 के डिफरेंस से कम करते जाओ और b की पावर क्या करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ। और ये जो बीच बीच में आपको कोएफिशिएंट मिल रहा है उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में लेते जाओ। जैसे अभी आपको 5th पावर तक बोला जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करने का, तो इधर 1 और इधर 1। अब यहाँ पे 4 और 1 मिला के 5 हो गया, ये 6 और 4 मिला के 10 हो गया, ये 6 और 4 मिला के 10 हो गया, और ये 4 और 1 मिला के 5 हो गया। अब तो कि भाई क्या करेंगे, ये पहले में a का पावर 5, चलो फिर 5 कोएफिशिएंट रखो, a की पावर 1 कम करो, b की पावर 1 बढ़ा दो, प्लस 10 कोएफिशिएंट, a की पावर 1 कम करो, b की पावर 1 बढ़ा दो, प्लस 10 कोएफिशिएंट, a की पावर 1 कम करो, b की पावर 1 बढ़ा दो, प्लस 5 a की पावर कम करो, b की पावर बढ़ा दो, एंड लास्ट में a तो खत्म हो जाएगा और b का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपांशन के रिलेटेड हमने एक आपको मेथड और ट्रिक बता दिया, और आपको बेसिक कौन कौन सी आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है वो हमने आपको बता दी। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या इसमें स्टडी करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन या तो ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.physicstosegreatho.com पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल वगैरह के आपको लेक्चर्स चाहिए तो सेम नेम से ही हमारी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। ओके, और हो सकता है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डेमो लेक्चर वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे क्लासेस अवेलेबल है। आपको कभी भी कोई डाउट, इश्यू, क्वेरी आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी साइट से भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।